हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी सीरीज भी मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टअप से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता था, आपको बताता था, लेकिन 4-5 दिनों से मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से मैं एक्टिव हुआ हूं तो सोचा कि मैं पहला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आपके सामने लेके आ सकूं। लेकिन आज का वीडियो मैं कोई रील नहीं बना रहा हूं, ना ही ये स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। आज मैं ये वीडियो अपने एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से बना रहा हूं जिसका नाम बिलाल अहमद है और ही स्टडिंग इन फादर एग्नेल बैंडस्टैंड। इंजीनियरिंग का वो स्टूडेंट है। उसने मुझे क्वेश्चन किया है कि सर, स्टार्टअप अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन जो होता है, जब हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन जब इन्वेस्टर और हमारे बीच में नेगोशिएट होता है, तो कैसे हम अपने वैल्यूएशन को ज्यादा दिखा सकते हैं। तो पहले शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन क्या होता है। दोस्तों, जो भी स्टार्टअप या कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसका वैल्यूएशन निकालना काफी ज्यादा आसान होता है और सीए भी आपको निकाल के दे देगा। वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू बहुत सारी चीजों से हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ आइडिया फेज में, आप एक स्टूडेंट है, आपने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया और आप आइडिया फेज में है, तो आप इन्वेस्टर के पास जाओगे, अपना आइडिया पिच करोगे, उस समय रेवेन्यू तो जनरेट हुआ नहीं है, तो फिर वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जीरो वैल्यूएशन तो होगा नहीं। तो इसी को कहते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन। ठीक है, कि जब आप एकदम आइडिया फेज में हो। तो बिलाल ने मुझे पूछा था कि सर, हम कैसे इन्वेस्टर के सामने अपना जो स्टार्टअप है, जो आइडिया फेज में है, उसका वैल्यूएशन ज्यादा बता सकते हैं। और सिर्फ बताना ही नहीं, हमें इन्वेस्टर को कन्विंस भी करना होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किन किन फैक्टर से आप अपने अर्ली स्टेज स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ा के दिखा सकते हो और इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हो। तो वो पॉइंट्स के मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मैं अपने बुक में ही दिए गए पॉइंट्स से ही आपको मैं बताने वाला हूं। और मेरी बुक, मेरी किताब यूथप्रेन्योर बी योर स्टार्टअप मेंटर, आप जानते ही हैं, उसमें ही ये पॉइंटर्स मेंशन है और मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आप कभी भी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है ये वीडियो। तो चलिए, पहला पॉइंट है जो आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा, वो है फाउंडर्स एंड टीम। कि आपके फाउंडर कौन है, आपके फाउंडर कितने नॉलेजेबल है, कितने एडुकेटेड है, क्या उन्होंने पहले भी कोई स्टार्टअप पे काम किया और सक्सेसफुली एग्जिट किया है, मतलब अच्छा खासा शेयर लेके प्रॉफिट कमा के वो निकले हैं वहां से, उनको एक्सपीरियंस है स्टार्टअप का। बहुत सारी चीजें दोस्तों, अगर नहीं है तो वैल्यूएशन कम मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप का आइडिया भले ही कितना अच्छा हो, मार्केट साइज भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन अगर फाउंडर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मतलब थोड़ा स्टार्टअप को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो का लीडर होता है वो जबरदस्त होना चाहिए। तो आपका फाउंडर कौन है ये बहुत मायने रखेगा। आपकी टीम कौन है, मतलब अगर आपका जो सीटीओ है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीएफओ है, सीईओ है, सीएमओ हो, ये कौन है, क्या इन्होंने जो भी ये पोजीशन लिया है तो इनके पास क्या है, वो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है या नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आपका फाउंडर कौन है स्टार्टअप का और आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन में। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट साइज। दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट साइज कितना है, आपका स्टार्टअप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है, सेल कर रहा है, उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज कितना है। फॉर एग्जांपल, मैं बात करता हूं कि जो बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां हैं, आप देख रहे होंगे कि जो सब्जियां बेच रही है, बहुत सारी कंपनियां, और बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट मिला है, क्योंकि उसकी मार्केट साइज बहुत बड़ी है। भाजी सब्जियां कौन नहीं खाता है दोस्तों, सभी खाते हैं, तो इसलिए उसका मार्केट साइज काफी बड़ा। अभी मार्केट साइज कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको टेक्निकल रूप से इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आप इसे जाके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि जिस भी प्रोडक्ट को यूज करने वाले ज्यादा से ज्यादा जितने लोग होंगे, उतना ज्यादा मार्केट साइज उसका बड़ा होगा। तो ये हो गया, क्योंकि आपके बिकने के चांसेस भी प्रोडक्ट के बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि मार्केट साइज बड़ा है, तो वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। नाउ रेवेन्यू प्रोजेक्शन। थर्ड पॉइंट इज रेवेन्यू प्रोजेक्शन, कि आज से 3 या 4 या 5 साल के बाद कितना रेवेन्यू करने वाले हो। बेसिकली हम अनुमान तो मतलब 100% कंफर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं, राइट। तो आप एक, और अनुमान लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया, आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि आप कैसे अचीव करने वाले हो। तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। और मार्केट साइज अगर आपका बड़ा रहेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का, तो रेवेन्यू प्रोजेक्शन भी आप ज्यादा दिखा सकते हो और वैल्यूएशन भी आपको ज्यादा मिलेगा दोस्तों। नाउ टेक्नोलॉजी, क्या आपका स्टार्टअप टेक्नोलॉजिकल है?
टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप होना बहुत जरूरी है। वाई कॉम्बिनेटर में ज्यादातर जो स्टार्टअप सेलेक्ट होते, ज्यादातर क्या 100% वो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप ही होते हैं दोस्तों। तो बेसिकली आप समझ जाइए कि टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप होना कितना जरूरी है, और आजकल इन्वेस्टर 95% टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप से एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं कि कैसे हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने यहां स्टार्टअप स्टार्ट किया इंडिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा है, वो भी आपके कंपनी के बारे में जानना चाहता है। कैसे जानेगा? वेबसाइट के थ्रू। तो समझ रहे हैं? या फिर आप कुछ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो कहीं भी बंदा बैठा है तो वो ऑनलाइन खरीद सकता है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो आप किसी पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में ही सीमित रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप रहेगा तो आपके वैल्यूएशन वैसे भी बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। नाउ कंपटीशन, क्या आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो कितने हैं? या जितने कम कंपटीशन रहेंगे और जितना बड़ा मार्केट साइज रहेगा, वैल्यूएशन उतना ज्यादा होगा दोस्तों। तो ये भी बहुत मायने रखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट एकदम नया है और कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये भी याद रखना दोस्तों कि ये एक मिथ है कि अगर मेरा आइडिया एकदम नया है तो इन्वेस्टर जल्दी इन्वेस्ट करेंगे। रीजन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका आइडिया एकदम नया है और लोग इसका लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन इन्वेस्टर को नहीं हो पाता है। क्योंकि इन्वेस्टर को आप कोशिश करेंगे कन्विंस करने का, तो इन्वेस्टर ये सोचेगा कि भाई ये जब मार्केट में जाएगा ये बंदा तो क्या होगा। जाने के बाद उसे समझ में आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट की डिमांड है भी कि नहीं। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आप भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, हमारा प्रोडक्ट जो है आपके यूज में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी थी। जब वो स्टार्ट हुई थी तो लोगों को ये बताना कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पहले तो कोई नहीं करता था, लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, Amazon.com से पहले भी ई कॉमर्स कंपनी आई है, मैं मानता हूं, लेकिन फेमस Amazon.com से ही हुआ है सबसे बड़ा, सबसे पहले। तो Amazon.com लोगों को ये समझाना पड़ा, उनको खूब सारा ऐड करके कि ऑनलाइन शॉपिंग एक सोल्यूशन है। तो काफी पैसा खर्चा करना पड़ा, लेकिन इसका फायदा किसने उठा लिया? फ्लिपकार्ट ने अच्छा खासा उठाया। क्योंकि अब फ्लिपकार्ट को लोगों को ये अवेयर करने की जरूरत नहीं थी कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग किया जा सकता है, क्योंकि अमेजॉन ने वो काम कर दिया था। तो फ्लिपकार्ट को इन्वेस्टमेंट मिलने में ज्यादा आसानी हुई होगी दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो कंपटीशन जितना कम, मार्केट साइज जितना बड़ा, अच्छी बात है, आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऑलरेडी अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में है और आपने उस प्रोडक्ट में या सर्विस में थोड़ा इन्हेंसमेंट किया और फिर लॉन्च किया, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर को मालूम रहेगा कि इसकी डिमांड है, लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और मार्केट साइज बड़ा है। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या आपके पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसको आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, और अगर किसी और को करना है तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके पास आईपी है तो फिर तो मतलब आपको सोचना ही नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन आपका इंक्रीज होगा। देन कस्टमर ट्रैक्शन, अब आप आइडिया फेज में है, मान लिया मैंने एकदम नया, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप आइडिया फेज में हैं और आपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है और आपके पास एक दो कस्टमर हैं जो खुशी खुशी आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीद रहे हैं और इसे यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है कि भाई ये बंदा सिर्फ आइडिया नहीं, इसने करके भी दिखा दिया और इसका एक दो प्रोडक्ट बिक रहा है और अच्छा खासा, मतलब लोग कस्टमर खुश है, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में चलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए। नाउ एग्जिट पोटेंशियल, जब कोई इन्वेस्टर आप पे इन्वेस्ट करेगा तो वो ये सोचेगा कि आज इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर वो 3 साल के बाद एग्जिट करता है तो उसका वैल्यूएशन उस समय स्टॉक का कितना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आज उसने 1 करोड़ डाला तो 3 साल के बाद क्या वो 50, 60, 70, 80, 100 करोड़ लेके एग्जिट कर पाएगा? क्या पोटेंशियल है इसमें? तो ये एक सोचने वाली बात होती है। अगर इन्वेस्टर को आपने कन्विंस कर दिया कि यस आप 1 करोड़ डाल रहे हो ना, तो 5 साल के बाद आप यहां से 500 करोड़ लेके भी निकल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इन्वेस्टर बेसिकली यही सोच के आते हैं कि पैसा डालेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेके निकलेंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आपको बैंक भी दे देता है, म्यूचुअल फंड भी दे देता है, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा रिस्क लेना है, इसीलिए मुझे गेन भी बड़ा चाहिए। तो इन्वेस्टर का बेसिकली ये कहना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे दोस्तों जिससे आप
फॉलो करके आप अपनी अर्ली स्टेज स्टार्टअप का वैल्यूएशन इनहैंस कर सकते हो। जितना इन पॉइंटर्स पे काम करोगे उतना ज्यादा आप इनहैंस कर पाओगे अपने अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन को। आई होप बिलाल आई हैव जस्टिफाइड the whatever I'm saying in this video and you have got the good information. So thank you so much for asking this question and मुझे आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। किसी भी चीज की डाउट होगी तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक नया वीडियो फिर से बना दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में। थैंक यू सो मच।